हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सीसी। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको बता दें कि जो ये बाल केंद्रित शिक्षा है या ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में CCEV कहते हैं। ये टॉपिक सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए CDP में भी आता है आपके। ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, EVS, हिंदी, इंग्लिश, EVS, संस्कृत, मैथ, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की ये पेडागोजी में आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा से क्या आपका मतलब है कि अधिगम केंद्रित शिक्षा क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और सभी लोग ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, और आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, फिर इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और बाद में सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की शुरुआत करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन CCE, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसके फादर कौन हैं। हु इज फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो जीन जास्की रूसो, जो रूसो जिनका नाम केवल है जीन रूसो, जिन्हें केवल रूसो के नाम से भी जाना जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है वर्ल्ड में? रूसो को कहा जाता है। ठीक है, ये तो वर्ल्ड में फादर हो गए। ठीक है, रूसो। अब देखते हैं इंडिया में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के कौन पिता है। ठीक है, किसे माना जाता है। तो इंडियन फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कौन है? गिजू भाई भदेका। गिजू भाई भदेका जो हैं, जो एक गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सी बुकें भी लिखी हैं। एक इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है दिवा स्वप्न। ठीक है, तो इंडियन फादर कौन हो गए? गिजू भाई भदेका। और जो है वर्ल्ड में फादर कौन हो गए? रूसो। ये क्वेश्चन टैट में भी खूब आते हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन टैट में बहुत पूछे जाते हैं कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसके फादर कौन है। इसके फादर है, इंडियन फादर है गिजू भाई भदेका, और वर्ल्ड में है रूसो। चलिए ठीक, इसके आगे हम देखते हैं कि जो जॉन डीवी थे। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, जॉन डीवी। ठीक है, इनके डीवी लिखा जाता है, डीवी भी लिखा जाता है, जो भी आप समझे बस। ठीक है, जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या किया? समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। और ये वही चाइल्ड जॉन डीवी हैं जिन्होंने लैब स्कूल, लैब विद्यालय सबसे पहले खोले थे। और जॉन डीवी ने एक कॉन्सेप्ट भी दी थी कि जो शिक्षा है, एजुकेशन इज ट्राइपोलर। जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। एक पर चाइल्ड है, ठीक है, एक पर टीचर है और एक पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है, एक पोल पर इसका बच्चा होता है, एक पोल पर इसके टीचर होता है। पोल का मतलब ट्राइएंगल बना के इन्होंने समझाया है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट, ठीक, जिस पर हम बात करते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो मैंने आप लोगों को बताया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, अब इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो देखिए ये हमने फिगर में देखिए, क्या हम फिगर में देख रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कि मैडम जी हैं और बच्चे को पढ़ा रही हैं। ठीक है,
अब पढ़ाते समय ध्यान क्या रखना है, चाइल्ड कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा है सेंटर में, मेन पॉइंट, ठीक है, ये है चाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि पढ़ाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पीछे फिलॉसफी क्या है, क्यों ये लाई गई, ठीक है। पहले जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसमें क्या कमी थी, और ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसमें क्या क्या अच्छाई है, क्या किस चीज़ का ये समर्थन करती है और किसका विरोध करती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कि वरीयता, आप वरीयता किसे देंगे, टीचर हैं आप अपने आप को देंगे, टीचर को देंगे, कि स्टूडेंट को देंगे, बालक को देंगे, नहीं, सबसे पहले आप वरीयता देंगे चाइल्ड को। किसको देंगे, चाइल्ड को। बच्चा पहले है, पहले कौन है, पहले बच्चा है, चाइल्ड सुप्रीम, पहले बच्चा। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सबसे पहले किसे वरीयता दी जाती है, स्टूडेंट को, ठीक है, चाइल्ड को, ठीक है। जब आप पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वही पॉइंट हमने लिखे हैं, ठीक है। रुचि, रुचि इसका मतलब क्या है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, ये देखेंगे बच्चे का किस चीज़ में मन लगता है, ठीक है, किस में उसकी रुचि है, उस हिसाब से उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चे की इंटरेस्ट के अनुसार, बच्चे की रुचि के अनुसार, ठीक है, तभी बच्चे कैसे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। देखो ये सब बच्चे कैसे हैं, एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके रुचि के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, आवश्यकता। अब रुचि तो है, अब मान लीजिए आप बच्चों की कोई ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं जिसको सिखाने की अभी आवश्यकता ही नहीं है, वो हायर लेवल में सीखेंगे, बड़े होकर सीख जाएंगे, लेकिन उस चीज़ को आप अभी सिखाना चाह रहे हैं, तब भी बच्चे अच्छे से नहीं सीखेंगे। इसलिए हमको सिखाते समय बच्चों की आवश्यकता का भी ध्यान रखना चाहिए। नीड्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की आवश्यकता क्या है। तो पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में किन किन बातों को रखा गया, प्रायोरिटी, पहले तो बच्चा पहले है, इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि के अनुसार आप पढ़ाएंगे, ठीक है, और क्या आवश्यकता है इस समय, ठीक है, उस चीज़ को आप डिलीवर करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एबिलिटीज, योग्यता, ठीक है। यहाँ पर हमें बच्चे की योग्यता का भी ध्यान रखना, एबिलिटीज़ का ध्यान रखना। कौन सी एबिलिटीज़, जो प्रेजेंट टाइम पर है, जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि बच्चा अभी कहाँ तक सीखने के लिए योग्य है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ हम बच्चे को सिखा रहे हैं अभी बच्चा उसके लिए मेच्योर ही ना हो पाया हो, सीखने के लिए परिपक्व हो नहीं हो पाया हो, ठीक है, तब भी बच्चा नहीं सीखेगा। तो हमको सिखाते समय बच्चे की एबिलिटीज़ मतलब योग्यता का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये सभी पॉइंट्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पढ़े जाते हैं, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स का समर्थन जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दी थी, रूसो ने दी थी, इसीलिए रूसो को फादर कहा जाता है। रूसो इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। योग्यता हो गई, आगे है उम्र, एज, ठीक है। बच्चों की देखिए, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों की एज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि 8 से 10 ईयर्स के बच्चे हैं, ठीक है, या इससे बिलो और एबव, इससे बड़े या छोटे हैं, ठीक है। तो बच्चों की उम्र का भी सिखाते समय ध्यान में रखना है, ठीक है, कि किस उम्र के बच्चों को हम सिखा रहे हैं, ठीक है, सिखाया जा रहा है। अब है ग्रेड और क्लास, इसका मतलब आप बच्चों को भी वरीयता दे रहे हैं, सही है, इंटरेस्ट के अनुसार भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार उनको पढ़ा रहे हैं हम, उनकी योग्यता का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी उम्र को भी ध्यान रख रहे हैं, और उनके ग्रेड या क्लास या कक्षा, ठीक है, क्लास को भी आपको ध्यान में रखना है, क्लास में ध्यान में रखकर सिखाना है कि सेकेंड क्लास का बच्चा है या 5th क्लास का बच्चा है, ठीक है। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करेंगे पढ़ाने की, ठीक है। यही है पूरी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, बच्चा जो है वो
सेंटर में है, ठीक है। और आपकी जो पढ़ाने लिखाने की जो सब एक्टिविटी है, ऐसे समझते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखिए ये है सर्किल, ठीक है। आप टीचर हो गए, ये है चाइल्ड, ये कौन है? ये है चाइल्ड, बच्चा। तो आप जब बच्चे को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो आप के केंद्र में आपको ध्यान में बच्चे को रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? प्रायोरिटी, बच्चे की प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट, ठीक है। एबिलिटी, एज, ग्रेड और क्लास, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर ही बच्चे को सिखाना है। इस प्रकार से बच्चा अच्छी तरह से सीख पाएगा। आई होप आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को क्यों लाया गया, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सर्वांगीण विकास। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लाया गया, ठीक है, कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, ठीक है, सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण का विकास का मतलब सामाजिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो, भावनात्मक विकास भी हो, ठीक है, बौद्धिक विकास भी हो, सभी प्रकार, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, ठीक है, सभी प्रकार का बच्चों का विकास हो सके, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की संकल्पना को लाया गया, ठीक है। और इससे ही इसमें एक चीज़ और क्या है? हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ये क्या है? कर या लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है। मतलब बच्चे कैसे सीखे? करके सीखे, स्वयं से सीखे। जो बच्चे हाथ से चीज़ करके सीखते हैं, अपने आप सीखते हैं, वो ज़्यादा कैसी होती है? ज़्यादा परमानेंट होती है, ज़्यादा देर तक ध्यान में रख पाते हैं। इसे ही कहते हैं करके सीखने का सिद्धांत। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पीछे मेन दो ही पॉइंट्स हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी, करके लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत, मतलब बच्चे स्वयं से करके सीखें। और एक और बात आपको ध्यान में रखना है, जो NCF 2005 है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट मेंशन है, लिखा गया है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के सिद्धांत, इसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। जैसे आप बच्चे को कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम बच्चे को इसका वीडियो दिखा देते हैं, ठीक है, ये पिक्चर में दिखा देते हैं, और एक तरफ आप करके सिखाएं, तो जो करके सिखाएंगे बच्चा करके सीखेगा, उस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, तो उनके ऑप्शन को आप में ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, लर्निंग बाय डूइंग है, वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आई होप आपको आज के बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आपने अच्छे से आज समझ लिया। आज हम इसके के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या क्या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के पीछे फिलॉसफी रही, इसके इंडियन फादर कौन हैं, ठीक है, और वर्ल्ड में इसके फादर कौन हैं, ठीक है, क्यों ये लाई गई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। जो TCE थी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, उसमें क्या क्या कमियां थी, ठीक है। उसमें टीचर प्रमुख होता था, बच्चा सेकेंडरी होता था। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो टीचर है और चाइल्ड है, तो टीचर बाद में है, पहले बच्चा है। बच्चा जो है, चाइल्ड है, वो प्राइमरी है, मुख्य है, प्रमुख है।
और टीचर कैसा सेकेंडरी है, ठीक है। टीचर गौण है और बच्चा प्राथमिक है। यही टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में डिफरेंस है। चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, जो सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को आराम से। क्या क्वेश्चन है? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता सीखते हैं, मतलब वही बात है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में, ठीक है। कक्षा लिखा मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, अधिगमकर्ता कुछ भी लिखा हो सकता है, बाल केंद्रितता, ठीक है। जो अभी तक हमने पॉइंट्स पढ़ा है उनको आपको ध्यान में रख के ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है कि बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता सीखते हैं, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। दूसरा ऑप्शन क्या है? मुख्य रूप से शिक्षक से, मतलब शिक्षक ही केवल सिखाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, बाल केंद्रित कक्षा में। वैयक्तिक रूप से अलग अलग अपने आप से केवल बच्चे सीखते हैं। समूह में, मतलब केवल बच्चे समूह में सीखते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कैसे बच्चे सीखते हैं? तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे स्वयं से सीखते हैं और समूह में सीखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये सीटेट के जनवरी 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में बच्चे सीखते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, ठीक है, इसको तो आपको कट कर देना है, ठीक है। अब अगर ये ऑप्शन फर्स्ट ना होता तो इसमें या तो ये सही होता या सही होता, लेकिन ये दोनों हैं इसलिए ऊपर वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष, मतलब वही चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। शिक्षार्थी है, बाल है, अधिगम करता है, हिंदी में इसके बहुत से आपको ट्रांसलेशन मिल जाएंगे, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, बालक केंद्रित। शिक्षार्थी केंद्र कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, मतलब आप टीचर हैं, ठीक है, अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं, तो आप क्या करेंगे? ये सीटेट फरवरी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन इसके पढ़ते हैं। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, मतलब अध्यापिका क्या करेगी? बच्चों की आपस में कंपटीशन करवाएगी कि कौन ज़्यादा मार्क्स लेके आता है। एनसीएफ 2005 है, वो कंपटीशन का विरोध करती है, ठीक है। आप बच्चों को कंपटीशन के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जब कंपटीशन के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब ऑप्शन हमारा पहला देखते ही खन कैसा हो गया? गलत हो गया। जबकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बच्चों में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, कंपटीशन की भावना को बढ़ाने के लिए, बस वही होड़ में लग जाने के लिए कि किसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड ऑप्शन क्या है? विजुअल नहीं हो रहा ना, ऐसे पढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। इसका कहने का मतलब है मुख्य तत्वों की जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी व्याख्यान देना, लेक्चर मेथड। केवल लेक्चर देना, समझ में आए या ना आए, ना तो बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना है, ना एज का, ना ग्रेड का कि किस उम्र के बच्चे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ना तो इनकी योग्यता का ध्यान रखना। सीधे सीधे अपना लेक्चर ही देते रहना, समझ में आए तो सही, नहीं आए तो तब भी सही। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना, तो इसलिए ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको लेक्चर मेथड का प्रयोग प्राइमरी में नहीं करना है, तो इसलिए ये कट हो जाएगा।
चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना, तब बच्चों को वैसा बनाने के लिए दिशा निर्देश देना। मतलब कि अध्यापिका बच्चों का कुछ ध्यान ही नहीं रखना, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है, ठीक है, उसे प्रदर्शित करना, केवल उन्हीं चीज़ों को करवाना। बच्चों को प्रमुखता ही नहीं दी जा रही है, जबकि है क्या, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्वेश्चन में ऊपर देखिए क्या लिखा है, शिक्षार्थी केंद्रित। और बात किसकी हो रही है कि अध्यापिका क्या कर रही है, जिस प्रकार की अपेक्षा करती है, ठीक है, उसे प्रदर्शित करना, ठीक है, और दिशा निर्देश देना, डायरेक्शंस देना कि अध्यापिका की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, इसकी अपेक्षा के अनुसार बच्चे सीखें। क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 4 देखते हैं। देखिए पढ़ते सब हैं, ठीक है, सीटेट की तैयारी सभी करते हैं, ठीक है, पढ़ते भी सब हैं, लेकिन सबका क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, पढ़ने में डिफरेंस होता है। आप सभी लोग, हम सभी लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करके पढ़ेंगे। जैसे ऑप्शन 4 बचा है, सबको पता सही है, सही तो हमको भी पता, हम लोगों को पता सही है। अब ये देखेंगे कि ये सही क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है, ठीक है। जैसे इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना मतलब प्लान करना, जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करें। पहल करने का मतलब होता है शुरुआत करना, करने में प्रोत्साहित करें, ठीक है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है, मोटिवेट किया जाए, ठीक है, अपने आप से स्वयं को काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधे सीधे देखिए, अपने अधिगम के लिए पहल करें, शुरुआत करें शिक्षार्थी, ठीक है, अपने से लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, करके सीखने, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, अपने आप से करके सीखने की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 होगा। अगर यहाँ पर अपने अपना करके सीखने की बात होती तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाता, ठीक है, तो इसका आंसर और ही कुछ होता। हतोत्साहित अगर यहाँ पर होता तब ये ऑप्शन गलत हो जाता, है प्रोत्साहित, इसलिए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और जस्ट आपने अभी अपनी पढ़ाई की शुरुआत की ही है, ठीक है, सीटेट की तैयारी करना अभी आपने शुरू ही किया है, टेट सीटेट वाटेवर, ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2-1 बार देख लें, ठीक है, और धीरे धीरे से, ठीक है, और लास्ट तक देखें, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा वर्ड बाई वर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन फिर आ गया हमारा, जस्ट 1 मिनट। देखिए अधिगम करता, हिंदी में इसके लिए बहुत टर्म है, चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड के लिए। देखिए आपको कहीं भी बालक भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, बालक केंद्रित बाल भी मिल सकता है, शिक्षार्थी भी मिल सकता है, अधिगम करता है यहाँ पे लिख दिया है। अधिगम करता केंद्रित विधि का आशय, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड है उसका मतलब क्या है, ठीक है, ये सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है इसका कि शिक्षक अधिगमकर्ताओं के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल दे, मतलब बच्चे कुछ ना करें, बच्चों के लिए टीचर जो है डायरेक्ट बता दे कि इसका आंसर ये है, ठीक है, और ये ऐसे होगा। कौन? शिक्षक कर रहा है, बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, परंपरागत व्याख्यान विधियाँ, वही लेक्चर मेथड, ठीक है, और बच्चों को कोई वरीयता ना देना, बस अपने आप पढ़ाए जाना है, जो पहले होती थी TCE, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर प्रमुख होता था, उस तरह की विधि का, क्या उस विधि का प्रयोग किया जाता है? नहीं, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और शिक्षक के लिए शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल दे, नहीं, शिक्षक नहीं निकालेगा, ठीक है,
बच्चे को स्वयं से करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग करनी है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करना है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्य कर्ता पात्र होता है, जिसमें शिक्षा मुख्य कर्ता पात्र होता है। भाई ये उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता पात्र होता है। चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल एवं प्रयास सम्मिलित होते हैं। हाँ ये सही है, मतलब अधिगमकर्ता केंद्रित वही मेथड होता है, वही विधि होती है जिसमें अधिगमकर्ता की अपनी पहल होती है, अपनी शुरुआत होती है, ठीक है, और अपने इफर्ट से करता है, मतलब इनडायरेक्टली लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए एक बार मेन पॉइंट्स दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। क्या अभी तक हमने पढ़ा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन CCE, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी तैयारी करना अगर चाहते हैं CTET की, ठीक है, और 30 आउट ऑफ 30, ठीक है, मेरी जैसी लाना चाहते हैं तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, ठीक है, ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा सभी लोगों का CTET, क्लियर ही नहीं बल्कि 100+ मार्क्स भी लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करें, ठीक है। चलिए 1 मिनट में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फादर, इंडियन फादर, ठीक है, जॉन डीवी ने क्या कहा, ये पढ़ा हमने। आगे हमने क्या क्या पढ़ा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में किन किन चीज़ों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, बच्चे की रुचि है, आवश्यकता है, योग्यता है, उम्र है और कक्षा है, क्लास है। आगे क्या था, ये 2 मेन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हमेशा। होलिस्टिक डेवलपमेंट और हैंड्स ऑन एक्टिविटी, करके सीखने का सिद्धांत। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर